Hello bachcho, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 2 and the chapter name is Understanding Secularism. This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म एंड ये आपका 5th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों लास्ट क्लास में लेट अस सी व्हाट वी स्टडीड एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम हियर. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे. वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म. हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42nd अमेंडमेंट जो हमारा है 1976 में एक सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, राइट. देन वी टॉक्ड अबाउट द इंडियन सेक्युलरिज्म इन डिफरेंट वेज इन विच आवर इंडियन स्टेट is trying to avoid the domination of any particular majority group over the minority group in terms of religion. तो उसमें हम लोग ने बहुत सारी strategies देखे. The first strategy was distancing the state from the religion. The second strategy was of intervention, the strategy of non-intervention. Then we studied about the strategy of intervention and again intervention in the form of support. तो ये चारों points हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो Indian state है it works on the secularism in our country and किस तरीके से जो प्रिवेंट करता है जो डोमिनेशन है हमारे मेजॉरिटी ग्रुप का ओवर दी माइनॉरिटी ग्रुप, राइट. ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था हमने शुरू किया था दैट इज हाउ इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेक्युलरिज्म ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. तो आज के क्लास में हम लोग यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि वहां का सेक्युलरिज्म हमारे कंट्री के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है या कैसे सेम है. इन सारे पॉइंट्स को हम एनालाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. तो बच्चों ये हमारा यूएसए के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. यू मस्ट बी अवेयर विद द कंट्री हियर दैट इज अमेरिका. तो अब हम पढ़ते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म के बारे में उनका क्या आइडियाज है और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेगमेंट है हमारा सेक्युलरिज्म का उससे कैसे डिफरेंट है. सो द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. तो बच्चों जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं राइट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द लॉज, तो वैसे यहाँ भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं. तो आप जो सेक्युलर टर्म पढ़े थे जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे तो वी रेड दैट इन आवर 42nd अमेंडमेंट 1976 द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वाज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन and we read about it in our preamble. पहले ये 1976 के पहले ये टर्म नहीं यूज होता था हमारे preamble में, but after that the term socialist and secular was added in our constitution. Likewise जब हम USA की बात कर रहे हैं, so in their first amendment of the US constitution it is written it prohibits the legislature for making laws. Legislature क्या होता है? People who are responsible for making laws. Okay, आप लोगों ने civics के chapter में पढ़ा है. Also what does it say? That respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. तो बच्चों इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं कि यूएस का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो क्या कहता है. अब यहाँ पर आप देखो व्हाट इज दिस फर्स्ट अमेंडमेंट. कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयरऑफ. तो पहला पॉइंट जो है बच्चों इसको एक बार समझते हैं कि कांग्रेस जो वहां पे जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे जो लीडर होता है उनका जो ग्रुप होता है उनको कांग्रेस कहा जाता है. ओके, बेसिकली जो वहां पे सेनेट्स जो होते हैं बेसिकली दे आर मोस्टली फ्रॉम दी कांग्रेस. ओके, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है वहां पे इससे डिनोट किया जाता है. सो द कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. अब यहाँ पे आप ये टर्म देख रहे हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. लेट अस सी व्हाट डज इट मीन. The word establishment is that legislature cannot declare any religion as official religion, right? तो यहाँ के फर्स्ट अमेंडमेंट में जो आपका टर्म establishment of religion यूज हुआ है इसका मतलब यही है कि लेजिस्लेचर कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एज एन ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकता, राइट? तो हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली ये चीज लिखा हुआ है that no state can promote any particular religion, right? You must be aware of it क्योंकि हमारे कंट्री में भी कोई the main essence of secularism is what? Separation of state from that of religion. So obviously no state can promote any particular religion here. Likewise in USA also, Congress shall not make any law respecting an establishment of any particular religion or make it an official religion.
or prohibiting the free exercise therefore. और जो भी अगर मान लो एक पर्टिकुलर रिलीजन स्टैब्लिश कर दिया, ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, उसकी फ्री एक्सरसाइज को भी प्रोहिबिट करना है. और abridging the freedom of speech or of press or of the right of people peacefully to assemble, right? तो ये चीज भी प्रोहिबिट किया है कि they can't just abridge the freedom of speech or that of the press or the right of people to assemble anywhere peacefully and to petition the government for a redress of grievances. Okay? तो basically this is talking about the freedom of the individuals there. लेकिन आपके लिए important point यहाँ पे क्या है? That it shall make no law on establishment of any particular religion. कोई भी particular religion को they can't make it any official religion. Okay? In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in affairs of one another. तो बच्चों बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट और चर्च का. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करो, वहां पे स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट किया गया है. ऑल्सो नॉट द स्टेट, नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन अफेयर्स वन अनदर. कि चर्च के जो अपने अफेयर्स हैं वो खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे और जो स्टेट के जो अपने अफेयर्स हैं वो स्टेट सॉर्ट आउट करेगा, ना चर्च. जो वहाँ ऑब्वियसली यू नो दैट इन अमेरिका द मोस्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी इज क्रिश्चियंस. वहाँ पे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म सबसे ज्यादा है, राइट? वी रेड इट व्हेन वी आर टॉकिंग इन आवर फर्स्ट सेशन. तो बच्चों ऑब्वियसली वहाँ पे चर्च ज्यादा होंगे, तो हेड अगर रिलीजन का वहाँ पे अगर आप बात करो तो कौन होगा? चर्च होगा. चर्च में वहाँ के जो हेड हुआ करते होंगे, तो चर्च या रिलीजन से रिलेटेड जो भी मैटर्स का डिसीजन लेना है वो चर्च लेता है. और स्टेट से रिलेटेड जो भी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर थिंग दैट हैज टू बी टेकन बाय द स्टेट. देयर इज टोटली सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट क्या हम इंडिया में ये चीज देखते हैं? ऑब्वियसली नॉट. इंडिया में आप देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी कि यहाँ पे स्टेट जो इंडियन स्टेट दे ट्राई टू इंटरवीन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द minority religion. Okay? One important point that when we are talking about United States of America, we must know that. So in the United States of America, most children in government schools have to begin their school day reciting the Pledge of Allegiance. अब ये Pledge of Allegiance क्या है वो देखो. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. तो ये इनका प्लेज है जो इनके गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को अपनी क्लास शुरू करने के पहले हमेशा एक मॉर्निंग प्रेयर हुआ करता है. नाउ यू कैन सी द डिस्टिंक्शन हियर आल्सो कि जब हम लोग इंडियन सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में. लेट इट बी द स्कूल, लेट इट बी द कॉलेजेस, लेट इट बी एनी पर्टिकुलर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस या फिर जो कोर्ट्स होते हैं, तो कहीं भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट नहीं करने दिया जाता है. स्कूल में कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए जा सकते हैं या फिर मॉर्निंग प्रेयर्स भी नहीं किया जाता है. बट यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात कर रहे हो, सो इन गवर्नमेंट स्कूल्स द चिल्ड्रन दे हैव टू बिगिन देयर स्कूल डे reciting this pledge of allegiance. Okay? Now this pledge includes the words under God, which has been challenged as it violates the separation of church and state. तो obviously बच्चों when you are talking about God you are relating something to the religion. So definitely it is under controversy here in America also कि एक तरफ when you are talking about the separation of state and religion and on the other side you are reciting in your daily papers, in your daily prayers there talking about the God. Okay, now this is obviously violating the separation of the church and the God. Right? अब देखो बच्चों, अब आप लोगों ने एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ा, राइट? नाउ देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द रिलीजन एंड द चर्च. लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इंडियन सेक्युलरिज्म में ये केस नहीं है. समटाइम्स द state has to intervene in the terms of religion in order to protect any minority community. Now let us see how is it different here. So unlike USA, in Indian secularism, the state can intervene in religious matters or affairs, right? हम लोगों ने examples में देखा था in terms of the lower and upper caste. हम लोगों ने देखा कि एक particular religion में भी अगर upper caste is dominating the lower caste, तो उसमें हमारा state intervene करता है because that is totally unlawful. Example of untouchability भी हमने देखा कि लोअर कास्ट को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. दैट कम्स अंडर द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑल्सो द मेजोरिटी कांट डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, राइट? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है. सो इन इंडियन सेक्युलरिज्म, दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस विज़ रिलीजन. तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन तो नहीं है हमारा स्टेट और रिलीजन का, बट स्टिल देयर इज अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन,
ये हम लोगों ने जब इंडियन सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे थे, हम लोगों ने एग्जांपल्स के थ्रू भी देखा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी था दैट वाज मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन, कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की अगर हम एग्जांपल्स देख रहे थे तो वहां पे एक पर्टिकुलर फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट जो है हमारा यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके सेक्युलरिज्म के बारे में और इंडियन सेक्युलरिज्म जो है यहाँ पर आप देखोगे डिफर करता है। यूएसए में देयर इज स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च, बट इन इंडिया एट सम प्लेसेस द इंडियन स्टेट हैज टू इंटरवीन इन द टर्म्स इन religious affairs, right? Also, any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. Now, this is one important point that you have to understand कि अगर कोई interference हो भी रहा है state का, so it has to be based on the ideals that has been laid out in the constitution. और हमारे constitution में कौन कौन से ideals हैं? Only then a state can intervene when a majority religious community is dominating over the minority religious community, या फिर एक कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी में द अपर कास्ट इज डोमिनेटिंग ओवर द लोअर कास्ट, या फिर कोई एक स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है या फिर उसको एक अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बना रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली दीज आर द आइडियल्स अंडर विच द स्टेट हैज टू इंटरफेयर ऑल्सो इन ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल लॉज, राइट? वी रेड अबाउट द पर्सनल लॉज की पर्सनल लॉज में भी उनको इंटरफेयर करना पड़ता है। ओके, सो The Indian state is secular and works in various ways to prevent the religious domination. तो बच्चों फाइनली आप लोगों ने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो अगर हम कंक्लूजन अगर निकालें इस चीज का, तो we will see that we have talked about what is secularism, that is the equal treatment of all the religions and also the separation of religion from that of the state. उसके बाद हम लोगों ने देखा why is it important for us to separate the separate state फ्रॉम द रिलीजन। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। हम लोगों ने पहला पॉइंट जो देखा था टू अवॉइड द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड टू अवॉइड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट? फिर हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा था टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन embrace or leave or exit from their own religion to adopt any other religion, right? And also they can interpret their religions in the ways that they want. तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी शुड सेपरेट स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। उसके बाद हम लोगों ने इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में बात किया। वी टॉक्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट हाउ इंडियन स्टेट वर्क्स टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन। तो अगर आप 4 पॉलिसीज की बात करो तो पहला क्या था? टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन इटसेल्फ। द सेकंड पॉलिसी वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, एंड अगेन द लास्ट point that we discussed was in the form of support they are trying to intervene in terms of making when any religious communities is trying to set up any particular school or institution. तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है, that government has to give the financial aid on the non preferential basis. कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हिंदू कम्युनिटी के लोग अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर बना रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। नहीं, हर एक को इक्वल प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो दैट इज द बेसिक एजेंडा हियर। हाउएवर, दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। अब मैं ये 2 एग्जांपल से समझाती हूँ। द फर्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म that is fighting in the name of religion that is still prevalent in our country. Now this is a hindrance to the secularism. Yes बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म अभी भी है। You should try to know more about it. Again, the second point here is the issue of triple talaq that is really, famous in this recent time here. Triple talaq is very, hindrance of the fundamental rights for the Muslim women. You should try to know more about this because this is about your present context. You should try to relate this secularism to these topics here. Okay? तो बच्चों हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। The next session is going to be the question answer session. Please go through your NCERT book. Read all the points that I have told you here और उसको हर एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।